कवर करने के लिए हम चाहेंगे क्योंकि अच्छा रिज़ल्ट आए। बाबर आज़म हमारी टीम की बैकबोन है और बाबर आज़म को हम चाहेंगे कि जितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हम चाहते हैं कि जब तक वो कप्तानी कर रहा है वो वर्ल्ड क्लास कप्तानों में भी शामिल हो। तो हम बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आए हैं। जो जो चीज़ों की एज अ कैप्टन मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसमें हम उसको हेल्प करने आए हैं। तो शादी अपनी जिम्मेदारी को कैसे देख रहे हैं? पूरा सेटअप जो है वो चेंज हुआ, आप लोग बुरीट से आए, तो टीम के स्क्वाड को अभी कल 3 तब्दीलियाँ भी की हैं, जी, मज़ीद आगे तब्दीलियाँ हो रही हैं? देखिए मज़ीद क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल हम जो ये सिलेक्शन कमेटी है ये इस सीरीज़ के लिए आई है और मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा है। हम यहाँ पे वैसे तो इस दुनिया में भी थोड़ी देर के लिए आए, सिलेक्शन कमेटी पे भी थोड़ी देर के लिए आए। हम चाहेंगे कि जो भी हो इंसाफ से काम हो। अच्छा शाहिद भाई, बेसबॉल फार्मूला इंग्लैंड ने अपनाया है, तो क्या बूम बूम फार्मूला देखेंगे? कुछ बड़े एक्साइटिंग पिक्स देखेंगे हम आने वाले दिनों में? देखें अभी हम कोशिश करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट प्लान के साथ अभी हम मीटिंग करेंगे सारे अपने सिलेक्शन कमेटी। रज़ा के बड़ा अच्छा आइडिया, हमारे बड़े अच्छा आइडिया है कि हम वाई नॉट, क्यों सिर्फ एक जहन में है कि हम बैटिंग या टर्निंग विकेट ही होनी चाहिए, वाई नॉट कि हम ऑस्ट्रेलियन टाइप की या साउथ अफ्रीकन टाइप की पिच बना सकते हैं। हम बना सकते हैं, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की इस तरह की पिचें होती हैं जो क्रिकेट खेली गई है आपकी, तो हम डिफरेंट चीज़ को कर सकते हैं, सामने लेके आ सकते हैं। वही ओल्ड फैशन तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम आगे वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 पे किस तरह आएंगे जब तक हम चेंजेस नहीं करेंगे। शाहिद भाई 3 नाम आपने इंडक्ट करवाए, जी। तो हम ये तवक्का करेंगे उनमें से कोई प्लेयर खेलेगा कल? देखें मेरे ख्याल में हमारी सिलेक्शन कमेटी का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि हमने 2 एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर्स इसके अंदर ले आए थे। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे पता चला कि नसीम शाह फिट नहीं है पूरी तरीके से, तो वो हमारा डिसीजन अच्छा था। हमें अपने बॉलर्स को जो काफ़ी अर्से से हम उन्हें कैरी कर रहे हैं, जैसे दानी की अगर बात करूँ तो 2 साल से हम उसको कैरी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उसको खिलाएंगे कब, उसको चांस कब देंगे, उसको कब बॉलर बनाएंगे। तो इसी तरह हमारे और अगर मीर हमज़ा है तो हमारे पास, क्योंकि शाहीन नहीं है एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है और वो लड़का डिज़र्व करता है, उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो वक्त का तकाजा ये है कि वो बैटिंग में कुछ चेंजेस का है इरादा, सरफराज वगैरह का इंक्लूजन? देखें एक चीज़ मेरे ख्याल में बाबर आज़म ने भी कुछ दिनों पहले कही थी एक बात कि वर्कलोड जो है वो शिफ्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की थी क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट को कंटिन्यू खेले जा रहे हैं, कभी कभार मुश्किल हो जाता है। हमारे पास बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि किसी के जाने से कोई कमी महसूस ना हो टीम में। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो सीनियर्स हैं, जो काफ़ी दिनों से बाहर बैठे हुए हैं। तो हम जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमारी अभी मीटिंग होगी टीम के हवाले से, पिच हमने देख ली है, अब इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है बाबर आज़म के साथ। मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये बाबर को एज अ गुड कैप्टन